why is DNA copying is essential part of the process of reproduction। अब पहले क्वेश्चन में मैंने बताया था डीएनए कॉपिंग क्या है। डीएनए कॉपिंग का मतलब है डीएनए जो कि जेनेटिक मटेरियल है, वो जीन्स कैरी करता है, वो अपने आप को रिप्लिकेट करता है अपने जैसे ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस करने के लिए, वो है डीएनए कॉपिंग। तो रिप्रोडक्शन का इसेंशियल पार्ट क्यों है? तो यही तो रिप्रोडक्शन है, अपने जैसे ऑर्गेनिज्म को रिप्रोड्यूस करना ही क्या है? रिप्रोडक्शन है। और इसके लिए डीएनए कॉपिंग होना बहुत जरूरी है। डीएनए कॉपिंग होगी तभी तो रिप्रोडक्शन होगा। तो अब दोनों बात सेम है, अब घुमा फिरा के आंसर देना है। तो डीएनए कॉपिंग इज इसेंशियल पार्ट ऑफ रिप्रोडक्शन एज इट पासिस द जेनेटिक इंफॉर्मेशन। अब पहले क्वेश्चन में भी बताया था डीएनए क्या रखता है? जेनेटिक इंफॉर्मेशन रखता है, जेनेटिक मटेरियल है ना। तो अब डीएनए कॉपिंग से क्या होगा? जेनेटिक इंफॉर्मेशन एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाएगी, यानी पेरेंट्स की जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन है, जो डीएनए कैरी करेगा, वो किस में आ जाएगी? ऑफस्प्रिंग में आ जाएगी, जो उनसे पैदा जो होंगे, जिनको वो बर्थ देंगे, जिनको वो जन्म देंगे, तो वो ऑफस्प्रिंग्स कहलाते हैं, शिशु। ठीक है, तो उसमें क्या आ जाएगी? वो इंफॉर्मेशन आ जाएगी बाय द डीएनए कॉपिंग। इट डिटरमाइन द बॉडी डिजाइन ऑफ एन इंडिविजुअल। इसी से क्या है कि बॉडी डिजाइन तय होता है, निर्धारित होता है, तभी तो वो अपने पेरेंट्स के जैसी बॉडी रखते हैं। हर कोई अपने पेरेंट्स के जैसी बॉडी रखता है। जैसे आलू आलू के जैसा होता है, टमाटर टमाटर के जैसे होता है, आदमी आदमी के जैसे होते हैं, क्योंकि उनके डीएनए पर ये जेनेटिक इंफॉर्मेशन होती है। ठीक है, तो जो रिप्रोड्यूसिंग सेल है वो प्रोड्यूस है एक कॉपी के द्वारा। किसकी कॉपी के द्वारा? डीएनए की कॉपी के द्वारा। ठीक है, और उसमें कुछ केमिकल रिएक्शन होती हैं जिससे कि ये जो दो कॉपी हैं डीएनए की वो बनती हैं। तो रिप्रोडक्शन सेल में कॉपी होती है डीएनए की। रिप्रोडक्शन सेल क्या करते हैं? वो प्रोड्यूस करते हैं एक कॉपी ऑफ देयर डीएनए। रिप्रोड्यूसिंग सेल अपने डीएनए की एक कॉपी प्रोड्यूस करते हैं थ्रू द सम केमिकल रिएक्शन दैट रिजल्ट इनटू द कॉपीज ऑफ डीएनए, और उससे डीएनए की कॉपी बन जाती है। तो द कॉपिंग ऑफ डीएनए ऑलवेज टेक प्लेस along with the creation of additional cellular structure। ठीक है, डीएनए कॉपी हो जाता है, उसके बाद जो भी सेलुलर स्ट्रक्चर बनना होता है वो भी बन जाता है, और इससे जो सेल हैं वो फॉर्म हो जाते हैं। तो दिस प्रोसेस इज देन फॉलोड बाय द डिवीजन ऑफ अ सेल टू फॉर्म टू सेल्स। ठीक है, और इससे जो है नए सेल, पहले जैसे सेल के जैसे सेल बन जाते हैं। तो डीएनए कॉपिंग करने के लिए, डीएनए कॉपिंग कौन कर रहा है? रिप्रोड्यूसिंग सेल्स कर रहे हैं। डीएनए कॉपिंग क्यों जरूरी है? क्योंकि जो पेरेंट्स के सिमिलर जो ऑफस्प्रिंग्स हैं उनकी जेनेटिक इंफॉर्मेशन सेम हो, इसलिए डीएनए कॉपिंग जरूरी है। डीएनए कॉपिंग रिप्रोड्यूसिंग सेल कर रहे हैं, इसका मतलब रिप्रोडक्शन के लिए डीएनए कॉपिंग जरूरी है। ये बात समझ में आई? डीएनए कॉपिंग रिप्रोडक्शन के लिए बहुत ही जरूरी प्रोसेस है, इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। क्लियर है?